नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम भोम प्रदोष व्रत यानी कि तेरस की पौराणिक कथा का श्रवण करने वाले हैं। कथा सभी को अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, साथ में हनुमान जी की कृपा हम पे बनी रहती है। इसलिए कथा आप पूरी जरूर सुने, अगर आप व्रत रखते हैं या नहीं भी रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं कथा। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, कथा आप पूरी जरूर सुनिएगा। आधा कथा सुनने से दोष लगता है। मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष या फिर भोम प्रदोष व्रत कहते हैं। इसकी कथा, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत ही गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखती थी, हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी उनकी परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूरा कर सके। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूरा करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर घबरा गईं, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुत्र कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली आई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुला के कहा, तू अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन साधु महाराज नहीं माने, तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। अपने पुत्र को आवाज़ लगाते ही वह उनका पुत्र घर के अंदर से आया और वह जीवित देखकर वृद्धा महिला बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई, साथ ही बहुत ही प्रसन्न भी हुई। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिए। इस तरीके से प्रदोष व्रत को वृद्धा हमेशा व्रत करती रहीं और भोम प्रदोष के दिन बालाजी महाराज के साथ साथ भोलेनाथ और पार्वती माता की कृपा उन पे बनी रही। कथा यहीं पे समाप्त होती है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और बालाजी महाराज की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। अपनी कृपया भगवान सभी के ऊपर बनाए रखें, सभी के बिगड़ते कामों को पूरा करें। जितना हो सके इस कथा को आप शेयर भी कीजिए, बहुत सारे लोग सुने, इसका पुण्य हमें और आपको मिल सके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।